एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमीर होती। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। आज मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं ले जा पाऊंगी, इसलिए तुम घर में ही रहकर चारा खा लो। अब क्या करूं? मेरी उम्र जो हो गई है, ऊपर वाले की दया से धन दौलत में कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस एक औलाद की। अगर मेरा कोई बेटा होता तो आज इन सभी संपत्ति का वारिश होता, जिससे मुझे आगे की कोई चिंता नहीं होती। तभी अचानक यहां पर उर्मिला भागते हुए बूढ़ी अम्मा के पास आती और बोलती, बूढ़ी अम्मा, अनर्थ हो गया, सब लुट गया। आपके घर में चोरी हो गई और आपके घर में एक दिन का भी नहीं बचा। क्या मेरे घर में चोरी हो गई? हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरी मेहनत की सभी संपत्ति चोरी हो गई। मैं बर्बाद हो गई। मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके उस चोर का पता लगाना होगा। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी सारी बातें एक बच्चा सुन रहा होता। रानी, हमारे गांव में चोरी। हमें जल्द ही इस बूढ़ी अम्मा की मदद करनी चाहिए। नहीं तो चोर अगर गांव से बाहर भाग गया तो उसे ढूंढने में बहुत परेशानी हो जाएगी। हाँ राजू, हमें जल्दी ही उस चोर का पीछा करना होगा। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर वो चोर हमारे हाथ से निकल गया तो इस बेचारी बूढ़ी अम्मा का क्या होगा? कैसे रहेगी इस उम्र में? चलो, जल्दी उसका पीछा करते हैं। इतना बोलकर दोनों चोर को ढूंढने के लिए जाने लगते। ये कुछ दूर गए ही होते हैं कि ये देखते सामने चोर हाथ में बैग लिए बैठा होता। रानी, वो देखो चोर। आखिर काफी देर खोजने के बाद हमें ये मिल ही गया, लेकिन ये भागने के बजाय यहाँ क्यों बैठा है? कुछ तो बात है रानी। हाँ राजू, इसने लाखों रुपए चुराए हैं और लाखों रुपए बैग में लेकर ये भागने के जगह पर यहां जंगल में क्यों बैठा है? चलो, जाके पहले इसे अपने कब्जे में करते हैं, फिर पूछ ताछ करेंगे। इतना बोलकर ये लोग चोर को कब्जे में करने के लिए जाने लगते। खबरदार, जो यहां से हिले तो अगर तुम अब यहां भागने की कोशिश किए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बुजुर्ग असहाय महिला के घर में चोरी करने की? मुझे माफ करना बच्चों, मैंने बहुत ही बुरा पाप किया है। मैं यहां इस बैग को लेकर तुम लोगों के ही इंतजार में बैठा था, क्योंकि ये बैग लेकर मैं वापस गांव जाता तो गांव वाले मुझे वहीं मार देते। मैं कुछ समझा नहीं। तुम बेग को बूढ़ी अम्मा के घर से चुरा के भागने के बजाय वापस से बेग लौटाने के लिए हम दोनों के इंतजार में इस सुनसान जंगल में बैठ गए। बात कुछ हजम नहीं हुई। मुझे मेरी बीवी ने कहा था, चोरी करना बंद कर दो। किसी के मेहनत की कमाई से खाओगे तो वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा और बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मैंने नहीं माना। मैं जैसे ही ये बैग लेकर घर जा रहा था, पता चला मेरे बच्चे को बहुत ही भयानक बीमारी हो गई है, जिसके लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। तभी याद आया, मैंने एक असहाय बेसहारा बुजुर्ग मां के पैसे लूटे हैं। मुझे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है, इसलिए मेरी हिम्मत ये पैसे ले जाने के नहीं हुए। मैं ये पैसे तुम्हें वापस देना चाहता हूं बच्चों, और मुझे माफ करना। तुम्हारी बीवी तुमसे सही कहती थी। किसी के मेहनत के पैसे चुरा के खाओगे तो वो बहुत बुरा पाप है। चलो, अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। हम तुम्हें माफ करते हैं। तुम जाओ, अपने बच्चे का इलाज करो। भगवान उसे जल्द से जल्द ठीक कर दे। उसके बाद ये लोग पैसे लेकर बूढ़ी अम्मा के पास जाने लगते और उन्हें दे देते। धन्यवाद बेटा, तुम लोगों ने आज इन पैसों को बचाकर मेरी जान बचा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं।
कैसे उस चोर का पता लगाओ। लेकिन आज तुम लोगों ने मुझे मेरे पैसे लौटाकर मेरी लाज रख ली बेटा। नहीं माँ जी, ये हमारा फर्ज था। मैंने जो कुछ भी किया एक इंसानियत के नाते किया, और वैसे भी मैं आपका बेटा ही तो हूँ। भले ही आपने हमें जन्म नहीं दिया, तो क्या हुआ, आप हो तो आप हमारी माँ जैसी। कितने उत्तम विचार है पगले। तुम्हें जन्म देने वाली और तुम्हें ऐसी संस्कार देने वाली कोई महान आत्मा ही होगी। मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के सिवाय कोई नहीं है। मेरे माँ बाप के गुजरे सालों हो गए, तब से हम लोग अकेले ही जिंदगी गुजार रहे हैं। आज के बाद से ऐसा कभी नहीं बोलना कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं अब से तुम लोगों का ख्याल रखूंगी। तुम लोग अब से मेरे घर में रहोगे और मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। उसके बाद बूढ़ी अम्मा इन दोनों बच्चों को अपना बच्चा मानकर इनके साथ रहने लगतीं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगतीं।